नमस्कार, मैं सोनू कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं अभी मौजूद हूं करगहर प्रखंड के ठोरसन पंचायत के ग्राम उसीना में। जो बेटियां हैं इस समय बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और कोई किसी भी फील्ड में बेटियों का अहम भूमिका माना जा रहा है। आज के ज़माने में बेटियां किसी भी डिपार्टमेंट में लगभग 50% नौकरियां निकाल रही हैं। ऐसा ही मैं बात करूंगा इस गांव का, जो एक बेटी है जो एक किसान परिवार से आती है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, किसान परिवार है, किसान की बेटी है, जो दरोगा में नियुक्त हुई है, दरोगा का सर्विस हुआ है। मैं उनके परिवार से बात करूंगा और उस बेटी से भी बात करूंगा जो अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित की है। यहाँ मेरे पीछे कैमरे के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, यही वो उनका घर है। इसी घर की वो बेटी है जो अपने माता पिता का नाम रोशन की है और पूरे प्रखंड में इनका नाम सुर्खियों में बना हुआ है। वैसे में इनके पिताजी हैं और ये ग्राम उसीना है जो करगहर प्रखंड के ठोरसन पंचायत में पड़ता है। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में समय देने के लिए धन्यवाद। और आपकी बेटी जो दरोगा में नियुक्त हुई हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो शुरू से उसको लगन था जी। पढ़ने के तो कहने का तो हमारे 5 संतान है, लेकिन इसमें एक अलग प्रतिभा था कि हम सरकारी नौकरी लेंगे। पुलिस विभाग में बहुत बार प्रयास भी की, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी, या जीडी का एक बार निकला था उसमें भी हमेशा से प्रयासरत थी। अंततोगत्वा इसको सफलता मिला है इस दरोगा में। अच्छा, एक और बात बताइए आप, ये मतलब इनको पहले शुरू से ही इनको इच्छा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं? हाँ, शुरू से ही इसका हम तो शादी करना चाहते थे जी, और समय के अनुसार शादी कर देना चाहते थे, लेकिन इसकी तमन्ना शुरू से ही थी कि हम सरकारी नौकरी कोई भी करेंगे, इसके बाद ही शादी होगा। इसीलिए हम रुके हुए हैं। इसके पीछे हमारा संतान है और लड़की भी है, उसका भी शादी इसी के चलते रुका हुआ कि ये पहले हो तब तो हो, और इसका एकमात्र लक्ष्य था हमारा सरकारी नौकरी। कैसा लग रहा है आपको जो दरोगा में इस बार ये निकाली हुई हैं? और अब ये तो कहना ही नहीं है, प्रभु की कृपा हम कहेंगे। हमको क्या लग रहा है ये तो कहना ही नहीं, अब इसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि एक साधारण पद नहीं है, दरोगा का पद निकाल लेना ये एक गृहस्थ आदमी हमारे बस का भी नहीं है, ठीक है। इसलिए कि ये तो भगवान की ही कृपा है। काफ़ी आप छोटे किसान हैं। हाँ। और अपने बेटा बेटी को जिस तरह से परवरिश किए हैं, जिस तरह से शिक्षा दीक्षा दिए हैं आप, वो क्या लोगों को आप संदेश देना चाहते हैं? हम लोगों को संदेश यही देना चाहते हैं कि शिक्षा पर चाहे जितना भी, जैसे भी अपना शरीर भी बंधक रख के अगर शिक्षा पर व्यय करना है, बच्चे अगर पढ़ने के लायक हैं, वो कह रहे हैं कि हमको ये व्यवस्था दीजिए, तो हर गार्जियन को चाहिए कि चाहे जैसे भी गार्जियन का काम है बोझ ढोना। भावुक हो पड़े आप, आपकी आंखों में आंसू आ गए। इसलिए कि हम यही शुरू से मानते आए हैं कि हमारे बच्चे चाहे जितना भी हो, सारी संपत्ति, हमारे पास 6 बीघा खेत है, हम 6 बीघा खेत बेच देंगे, लेकिन हमारे लड़का कामयाब हो। तो इस कामयाबी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब गलत काम नहीं, अपने शारीरिक मेहनत से, अपने आर्थिक जैसे भी परेशानी स्वयं झेलेंगे, लेकिन बच्चों को झेलने नहीं देंगे। काफ़ी लोग जो बेटों बेटियों में अंतर समझते हैं, उनके लिए क्या कहना ये तो हम तो बेटियों को पहले मानते हैं, बेटा और बेटी में अंतर नहीं है। जब बेटा बेटी में अंतर करना होता तो हमारी 3 बच्चियाँ पहले हुई, इसके बाद बच्चे हुए, लेकिन आज भी हम संतुष्ट अपने बच्चियों से हैं। अब तो हमारी पहली लड़की भी है, वो भी वो ग्रेजुएशन कर चुकी है, MA की है, वो भी मास्टर का टेट वगैरह निकाल ली है, हो सकता है उसका भी भविष्य में आ जाए। दूसरी नंबर ये है, तीसरी भी प्रयासरत है। इसके बाद लड़के हैं, तो जो पहले आएगा उसको पहले प्राथमिकता देना है। बेटा और बेटी से मतलब नहीं है। हमारा परिवार लंबा है, हो गया 3 बच्चियाँ और 2 लड़के, फिर भी हम सबके लिए बराबर हैं, भरसक जो पढ़ेगा, जो जैसा करेगा उसके लिए उतना प्रश्रय दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मदन तिवारी। इनका कहना है कि बेटों बेटियों में कोई अंतर नहीं होता है। वास्तविक में ये चीज़ होना चाहिए। हमारे जो देश की जिस तरह से बेटियां इस समय आगे निकल कर आ रही हैं, किसी भी विभाग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, मतलब बेटियों को आगे करने के लिए ये सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी चला रही हैं। ऐसे में ये जो दरोगा हुई हैं, जो इनकी बेटी हैं, मैं इनसे बात करूँगा। अच्छा, कब आप जानी कि मुझे दरोगा में भर्ती हो गया है? मेरिट लिस्ट जब हम क्यू से आए, अभी दरोगा का मेरिट लिस्ट आने से पहले मतलब आया भी नहीं था, तब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी। तो जब हम क्यू से आए तो देखे कि बहुत सारा फ़ोन आया हुआ है, तो हम देखे, हमको नहीं लगा कि, क्योंकि 15-20 से आने वाला था, तो देखे कि इतना कॉल क्यों आया है। फिर देखे तो हाँ, सब पता किए तो पता चला कि मेरिट लिस्ट आया है। तब हम तुरंत पापा के पास फ़ोन किए। क्या नाम है आपका? माधुरी तिवारी। अच्छा, आप शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली है? मेरा मैट्रिक है गर्ल हाई स्कूल गुदरा, ISC सासाराम संत शिवानंद,
और BA की है संस्कृत ऑनर्स, महिला महाविद्यालय सासाराम। अच्छा, ग्रेजुएशन किए हुए कितने दिन आपके हो गए थे? अभी जुलाई 2019 फाइनल हुआ है। जुलाई 2019 से आपका हाँ। ग्रेजुएशन हुआ हाँ। था। इससे पहले आप कभी भी और भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई की थी? हाँ, इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश दरोगा, GD सब में क्वालिफाई हो चुके हैं। कभी कभी कुछ कुछ में छट जाते थे, कभी हाइट में, कभी डॉक्यूमेंट्स में, उत्तर प्रदेश पुलिस में, फिर बिहार पुलिस में भी अगली बार हम छटे थे दौड़ में। बहुत सारा अप्लाई किया। काफ़ी लड़कियों के लिए तो टफ होता होगा, जिस तरह से आपने तैयारियां की होंगी, बहुत भाग दौड़ भरी ज़िंदगी आपकी हुआ होगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, मेहनत करने के बाद कुछ नहीं है। मेहनत के बाद सब कुछ आसान है। मेहनत करने के बाद तो कुछ नहीं है, जितना मेहनत कीजिए सबसे अच्छा है। मतलब लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, संघर्ष ही जीवन है। पढ़ाई कीजिए तो आपको पढ़ाई के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगेगा। उसी में मतलब जैसे बाहरी दुनिया में लोग खुश हैं, हम लोग पढ़ाई में ही खुशी मनाते थे। जितना भी हम लोग का फ्रेंड सर्कल था, बस पढ़ाई, भले ही उन लोग का नहीं हुआ, लेकिन सब बहुत ज़्यादा मेहनत की। अभी मेरी बहुत सारे 7 मेरी दोस्त है जो कि उत्तरी बिहार में कांस्टेबल पोस्ट पे है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहती हैं आप आज के जो ख़ास तौर पे लड़कियां हों, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं आप? कुछ तो गार्जियन पर भी निर्भर करता है। कितनी लड़कियों का पढ़ने का मन कर रहा है, फिर भी शादी कर दे रहे हैं गार्जियन। हाँ, उतना में ही सिमट कर रह जा रही है। काफ़ी खुश होंगी आप, दरोगा में हुआ होगा तो आपको? हाँ, खुश तो हैं, लेकिन मेरी पढ़ाई के पीछे सबसे ज़्यादा योगदान मेरी छोटी बहन का है। आज तक उनको खाना भी बनाने नहीं आता है। सबसे बड़ा उसका योगदान है। यदि वो नहीं करती हमको तो हम कुछ नहीं कर पाते। इनका कहना है कि मेरी नौकरी की सबसे अहम योगदान हमारी छोटी बहन का है। इनके आँखों में भावुक हो चुकी हैं, आंसू आ चुका है। इनके पिताजी की भी आंखों में खुशी की मतलब वो आंसू हैं। जो कहना है इनका कि अगर मेरी छोटी बहन अगर हमें टाइम नहीं देती, मतलब घर के कामकाज के लिए, मतलब कि हमको उसमें इन्वॉल्व नहीं रखा जा रहा था, केवल हम अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे, और सबसे मेरी अहम जो योगदान है हमारी छोटी बहन का है। अच्छा, एक और बात बताइए, आप क्या लगा था कि आप दरोगा की ही नौकरी करेंगे? नहीं, मेरा तो बचपन से सपना IPS अफसर, लेकिन उतना बड़ा परिवार से तो हम हैं नहीं कि बड़े बन जाएंगे, उतना बड़ा बन जाएंगे। फिर भी अभी भी हम सपना देखते हैं कि कैसे भी हम PCS क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी भी मेरे पास उतना क्षमता है, दरोगा के जॉब में भी हम कर सकते हैं। अच्छा, कहीं ऑनलाइन क्लासेस कोचिंग करती होंगी? कहीं नहीं, बस कुदरा में एक राजेश सर जी का क्लास है, और सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है हम लोग के लिए। पढ़ाते कम हैं, लेकिन ऐसा बात बोलते हैं कि जलन सा उठ जाता है। मतलब दिलों को छू। हाँ, पढ़ाते बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ मैथ के टीचर हैं, पढ़ाते सिर्फ 1 घंटा भी नहीं पढ़ाते, लेकिन 24 घंटा उन्हीं के बस में रहते, सिर्फ बात सुनकर। ये वही वो लड़की हैं जो अपने प्रखंड के पंचायत का गाँवों का नाम रोशन कर चुकी हैं। और यहाँ पे एक प्रेमतोष कुमार सिंह और बंटी सिंह हैं जो लोजपा ज़िला युवा अध्यक्ष हैं। मैं इनसे पूछूंगा, यहाँ पर उनको बधाई देने के लिए आए हैं। आप बधाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आपको हम धन्यवाद देते हैं आपके चैनल में, और सबको आपके चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार करते हैं। हमको बहुत ही खुशी हुई। आज जो है हमारे मदन बाबा जो गार्जियन हैं, वो हमारे पिताजी का पुराने मित्र हैं और हमारे एक घर के अंग हैं। हम लोग के दुख सुख में हमेशा रहते हैं। हमको इनसे बड़ी खुशी मिली है कि आज हम लोग की बहन एक अच्छी पोस्ट पे आ गई हैं। और मैं बाबा विश्वनाथ से माँ कामाख्या माता से मैं विनम्र निवेदन हाथ जोड़कर करता हूँ कि ये बेटी और आगे बढ़ें। अच्छा, ये जो लड़की हैं दरोगा में नियुक्त हुई हैं, अपने प्रखंड के नाम रोशन कर रही हैं, और आप ये बता सकते हैं कि आप क्या आश्वासन दे सकते हैं लोगों गार्जियन को कि इस तरह की अपनी बेटियों को आगे लाएं और शिक्षा दें? हम यही कहते हैं हर पिता से कि अपने बेटी, अपने घर की जो भी हैं लड़की को, चाहे जैसे भी हों वैसे पढ़ाइए। चाहे बेटी ही देश की भविष्य है, और आगे बढ़ें। भाई हैं, इनसे मैं पूछूंगा किस तरह क्या महसूस हो रहा है आपको? ये हमको हमें गर्व है अपने दीदी पर कि जो दरोगा निकालनी और नाम को रोशन कर दी, पिताजी के नाम को। इससे बड़ा और हमारे लिए क्या हो सकता है। जब हम सुने कि रिजल्ट आ गया मेरिट का, तो हम बहुत खुश हुए, और खुशी के मारे हमारे आँख में आंसू आ गया।
हम इतना सोचे कि अभी तक कोई जवार में हमारे दरोगा नहीं निकाला था लड़की, और जब सुने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया। आप दीदी से आप प्रेरणा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं कि आपको भी चलकर आगे एक अधिकारी बनना चाहिए? नहीं, एकदम हम ले रहे हैं प्रेरणा, और सबको, अपने भाई को भी बोलते हैं, और जो हमसे एक और बड़ी दीदी हैं उनसे भी बोलते हैं कि आपको भी कुछ ना कुछ हम जरूर करवाएंगे पिताजी से। और ऐसे गांव के ही सदस्य हैं, कैसा लग रहा है जो आपके गांव की बेटी इतने बड़े कारनामे की है, आपके प्रखंड और पंचायत का नाम रोशन की है? ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव से एक होम गार्ड का भी नौकरी आज तक से मैंने 20 साल से नहीं हुआ है, जो कि हमारे गांव की एक बहन और एक लड़की जो यहाँ तक पहुँची है। अब इस खुशी से तो कहा नहीं जाता कि हम क्या क्या कहें। आप देख सकते हैं कि गांव में काफ़ी खुशी की लहर है, परिवार में भी काफ़ी खुशी की लहर है। इसीलिए कहा जाता है सरकार ने एक मुहिम चलाई है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसीलिए मैं भी एक बार के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि जो बेटियां हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और कोई भी डिपार्टमेंट में बेटियों का अहम भूमिका रह रहा है। तमाम ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। मैं सोनू कुमार, धन्यवाद।